तो आज जंतर मंतर पे जो कुछ हुआ हम सब ने देखा। हजारों युवाओं को, जो निहत्थे युवा थे, उनको भगा भगा कर पीटा गया। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने युवाओं के ऊपर लाठियां चलाई, किसी के सिर फोड़े, किसी के हाथ तोड़े और किसी के पैर तोड़े। सबको पीटा गया, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो सरकारें चलती हैं, बड़े बड़े मंत्री घूमते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, ये पैसा कहाँ से आता है? जनता के टैक्स के पैसों से आता है। पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, जितनी भी फोर्सेज हैं, इनको तनख्वाह कहाँ से मिलती है? जनता के टैक्स के पैसे से मिलती है। सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट है वो कैसे चलते हैं? जनता के टैक्स के पैसों से चलते हैं। और ये जो नेता हैं, जो ये संसद में चले जाते हैं, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, जो भी नेतागण हैं, जिनकी भी सरकार बनती है, वो कैसे बनती है? जनता चुनती है। और ये जो इलेक्शन लड़ते हैं, वो पैसा कहां से आता है? फंडिंग कहां से होती है? कुल मिला के अगर उसके धरातल में जाएं, डीप में घुसेंगे, तो वो पैसा भी जनता का ही होता है। जनता के टैक्स से ही कहीं ना कहीं से घूम के वहां तक पहुंचता है, जिससे फिर इलेक्शन लड़े जाते हैं। जब सब कुछ जनता के पैसों से होता है, जनता की मेहनत की कमाई से होता है, तो जब अगर जनता को किसी चीज से प्रॉब्लम होती है, तो ये सरकारें क्यों अनसुना कर देती है, क्यों बहरी हो जाती है? जनता की आवाज को क्यों दबा दिया जाता है? आखिर इन बच्चों की गलती क्या थी? मुझे इतना बता दीजिए। इन बच्चों की कोई गलती थी? नहीं। गलती किसकी थी? गलती उसकी थी जो देश का शिक्षा मंत्री है। उसके बावजूद उसकी नाक के नीचे नीट के पेपर लीक हो गए और उसके बाद बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। कुछ बच गए और कुछ जो है इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो खुद का कर्तव्य बनता था ना, वो कर्तव्य ये बनता था कि वो खुद से आए, सामने से बोले, वीडियो बना के डालें कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मुझसे चूक हुई है, इसी वजह से नीट का पेपर लीक हुआ और मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। तब तो हम मानते कि हाँ ये सही में सच्चे नेता हैं, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो तो चुप है ही है, अपने पद पे काबिज है ही है। ऊपर से जो हमारी सरकार है वो भी उनको पूरा सपोर्ट कर रही है, उनको बचाने की कोशिश कर रही है। पिछले 20 दिन तक जो है सोनम वांगचुक बिना खाए पिए अनशन पे बैठे रहे जंतर मंतर के ऊपर, पर ये सरकार के कोई भी सदस्य उनसे मिलने तक नहीं गए। मैं कह रहा था कि भैया कोई बीच का रास्ता निकाल लेते। चलो आपने इस्तीफा नहीं दिलवाया, पर बीच का रास्ता तो निकालना बनता था। और वो भी छोड़ो, एक बार जाके उनसे मिलते, उनको मनाने की कोशिश करते, वो भी नहीं किया गया। सीधा क्या किया गया? जैसे ही दिखा कि भैया अब संसद मार्च का दिन सामने आ रहा है, 20 जुलाई का दिन सामने आ रहा है, मॉनसून सत्र उसी दिन है और सोनम वांगचुक धरने पे बैठे, अनशन पे बैठे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है। क्या किया गया? उनको वहां से उठा लिया गया, चादरों में लपेट के दीवार बनाई गई, उनको वहां से उठा के ले गए और लेके जाके क्या किया? सफदरगंज हॉस्पिटल में उनको दाखिल कर दिया। और उसके बाद जब आज ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ और जब बच्चों ने आगे बढ़ना शुरू किया संसद की तरफ, देखिए हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि संसद का घेराव करना ये जो है एक सही चीज है या फिर ये बिल्कुल सही है, करना चाहिए, ऐसा नहीं है, हम इसके पक्ष में नहीं है। पर अगर सरकारें नहीं सुनेगी तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इन बच्चों ने यही रास्ता निकाला कि जब सोनम वांगचुक को भी उठा लिया गया और सरकार का कोई व्यक्ति मिलने तक नहीं आया, उसके बाद इन बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। उसके बाद इन्होंने ये जो है मार्च निकाली। मार्च को इन्होंने चालू, जैसे ये मार्च हुई उसके बाद क्या हुआ आपने सब जगह देखा। जो लोग टीवी देखते हैं, शायद टीवी पे उनको इतना ना दिखाया गया हो, पर इंटरनेट के ऊपर तो आप देख ही सकते हैं। किसी का सिर फोड़ा गया, किसी के हाथ टूटे, किसी के पैर टूटे और भयंकर तरीके से बल का प्रयोग किया गया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए छात्रों के ऊपर। निहत्थे छात्र थे, ना किसी ने पत्थरबाजी की, ना किसी ने कुछ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, बस वो संसद की तरफ कूच कर रहे थे, उनको रोकने के लिए बल का प्रयोग किया गया। देखिए मेरा सवाल यहाँ पे क्लियर सा है, इसमें गलती किसकी है? जो मैंने अभी वीडियो में पहले ही बोला, गलती धर्मेंद्र प्रधान की थी, ना कि इन बच्चों की थी जो उनका इस्तीफा मांग रहे थे। तो प्रशासन को करना ये चाहिए था, या तो सोनम वांगचुक को मनाते, वहां पे जाते अनशन पे, उनका अनशन तोड़वाते। उसके बाद अगर आपके, भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके मंत्री आप इस्तीफा नहीं दिलवाना चाहते, उसके पीछे कोई भी रीजन है, बट आप उनसे मिलते, सोनम वांगचुक से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते, पर आपने कुछ नहीं किया। उनको बलपूर्वक उठा लिया गया और अब बलपूर्वक बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया, जो कि एक बहुत ही खराब चीज है। और देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि जो प्रोटेस्ट चल रहा था, ये प्रोटेस्ट के अंदर कुछ लोग ऐसे भी जरूर होंगे जो भड़का रहे होंगे प्रोटेस्ट को, जो चाह रहे होंगे इंसाफ फैले, आगजनी हो, बट ओवरऑल जो था ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक था। कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। और मैं फिर से वही कह रहा हूं कि जनता से सरकारें हैं,
सरकार से जनता नहीं है और जनता जाग रही है। इसीलिए आपको जो सरकारें हैं, आपको जनता की आवाज को सुनना पड़ेगा। अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर क्या होगा? फिर इसी तरह के प्रोटेस्ट होंगे और ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ते रहेंगे। मैं आपको बता दूं, सोनम वांगचुक ने ट्वीट के जरिए, उनकी पत्नी अब उस हैंडल को संभाल रही है, उनके ट्विटर अकाउंट को संभाल रही है। सोनम वांगचुक ने क्लियरली अनाउंस कर दिया है कि मेरा अनशन जारी रहेगा, वरना उनका ये ट्वीट सामने आया था कि हम 20 जुलाई को मैं अनशन तोड़ दूंगा और अगर सरकार हमारी ये मांगे मान लेगी, जिसमें कि भाई बच्चे जो संसद तक पहुंच जाएं, उनसे नेता मिल ले, इस तरह की कुछ मांगे रखी गई थी, अगर इनको मान लिया जाएगा तो सोनम वांगचुक ने जो है अनाउंस किया था कि हम वो अनशन को तोड़ देंगे। बट अब जब छात्रों को नहीं वहां तक जाने दिया गया, लाठियां उनके ऊपर मारी गई, लाठियां तोड़ दी गई मार मार के, उसके बाद सोनम वांगचुक का बयान सामने आया। सोनम वांगचुक का कहना है कि मैं अपना अनशन नहीं तोड़ूंगा। आज का जो पुलिस ने कार्य किया ये बहुत ही खराब और निंदनीय कार्य है और इसीलिए ये अनशन जारी रहेगा। मेरा भी सरकारों से एक ही सवाल है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जी से कोई गलती हुई है तो उनको इसकी जिम्मेदारी खुद से लेनी चाहिए, क्योंकि जनता ने उनको चुन के भेजा है, वो खुद से नहीं गए हैं। सरकारें जनता से हैं और जो है आपको समझना पड़ेगा इस बात को कि जनता ने चुन के भेजा है। जनता ही आज मांग उठा रही है कि एटलीस्ट भाई वो बंदा, मैं कह रहा हूं चलो इस्तीफा बहुत आगे की बात हो गई, मैं ये कह रहा हूं एटलीस्ट वो बंदा ये कहता आके, वो जो बोलते मीडिया में आके बोल देते कि हाँ मेरे से गलती हुई है, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, आगे से ऐसा नहीं होगा। ऐसा कुछ तो अपने ऊपर लेके चलते, कुछ तो जो है दिखाते डिग्निटी कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई है, मुझसे चूक हुई है, क्योंकि मैं देश का शिक्षा मंत्री हूं। बट ऐसा कुछ नहीं किया गया। और अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं तो देखिए, जंतर मंतर से जो है पुलिस ने धरना उखाड़ फेंका है, मंच को भी तोड़ दिया है। हालांकि खबर यह भी है कि दोबारा से मंच को फिर से लगाया जा रहा है और फिर से जो है धरना जो है स्थल को वहां पे टेंट वगैरह गाड़े जा रहे हैं। या मैं आपको बता दूं, सरकार ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा ये आंदोलन हो जाएगा। मेट्रो के स्टेशन को बंद कर दिया गया ताकि छात्र पहुंच ही ना पाए, छात्र वहीं पे ही रह जाएं और धरना स्थल तक पहुंच ही ना पाए। तो जो जहां फंसा वहीं से उन्होंने जो है धरना देना शुरू कर दिया। मोबाइल इंटरनेट को बंद कर दिया गया ताकि ये धरने की जो तस्वीरें हैं आगे ना फैले और जो है इससे जो है और ज्यादा भाई छात्र उग्र ना हो और जो संगठन इकट्ठे ना हो, इसलिए भी इसको किया गया। मैं आपको बता दूं, एक तरफ तो संसद के अंदर मानसून का सत्र चल रहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री उस सत्र में हिस्सा ले रहे थे और दूसरी तरफ छात्रों के ऊपर जो है लाठियां बांधी जा रही थी, भगा भगा के छात्रों को पीटा जा रहा था, जो एक निंदनीय कार्य है। और देखिए अभी भी मैं यही कहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि शिक्षा मंत्री से गलती हुई है, उनकी गलती की वजह से जो है नीट का पेपर लीक हुआ, जिससे हमारे जो छात्र हैं उन्होंने सुसाइड किया, कुछ बच गए, कृपा की भगवान की, कुछ लोग नहीं बच पाए। आज उनके परिवारों से पूछो उनकी क्या हालत है जिनके बच्चे चले गए हैं। तो इन सब की जिम्मेदारी ही शिक्षा मंत्री को लेनी चाहिए। एटलीस्ट मैं अब भी यही कह रहा हूं कि देखिए, इस्तीफा देना ना देना सरकारी मुद्दा है, वो देंगे नहीं देंगे वो सब ठीक है, मीटिंगें होंगी, सब कुछ ठीक है, बट अपने जो है अपने स्थल को छोड़े, जाके वहां पे सोनम वांगचुक से, अभिजीत दीपके से, या जो भी लोग हैं वहां पे, जो अगर सही लोग हैं और जो है सही आंदोलन कर रहे हैं और वो आपसे मांग कर रहे हैं इस्तीफे की, तो उनको जाके मनाएं और उनसे एटलीस्ट इतना तो वादा करें कि अब हो गया, आगे से नहीं होगा, और आंदोलन को खत्म कराने की कोशिश करें। अगर आप बल प्रयोग करेंगे तो आंदोलन बढ़ता जाएगा और देश का युवा इकट्ठा होता जा रहा है, आगे भी इकट्ठा होता जाएगा। तो ऐसे रास्ता नहीं निकलेगा, रास्ता आपको खुद से निकालना पड़ेगा अपनी जिम्मेदारी लेके, ठीक है ना। तो इस वीडियो पे और इस टॉपिक के ऊपर अपने कमेंट हमें बताना, आपको क्या लगता है पुलिस प्रशासन ने क्या सही किया या फिर लाठीचार्ज करके गलत किया। तो आज की वीडियो में इतना ही है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो वीडियो पे लाइक कमेंट करके अपना प्यार सपोर्ट दिखाइएगा। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।